नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल हम अपने जीवन में कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां पर हम अपने जीवन की खोज करते हैं, हम शांति की खोज करते हैं और निश्चित तौर पर हम वो पाते भी हैं। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, जब हम जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम एक जगह और पाते हैं जहां पर हम जाकर सुकून पाते हैं, जहां पर जाकर हम कहीं ना कहीं जीवन के तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब पाते हैं। और ये जगह है ब्रह्मा कुमारी संस्थान, यानी कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब हम जिक्र करते हैं तो एक नाम इसमें और जुड़ता है, एक बड़ा केंद्र है इनका, वो है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो कि दिल्ली के कोलाहल वाले वातावरण से कुछ दूर हटके, यानी कि गुड़गांव के आगे, हम कह सकते हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे पड़ता है और बहुत ही सुंदर स्थान है। इस स्थान के आज हम आपको दर्शन कराएंगे, इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे क्यों संपूर्ण भारत में ये स्थान लोकप्रिय हो रहा है। दिल्ली में चाहते थे हेडक्वार्टर की एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर लोग जो माउंट आबू नहीं आ पाते हैं वे यहाँ पर आकर के ज्ञान लाभ लें। तो उस हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया, जिसको हम कहते हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर। और ये मानसर के आगे बिलासपुर पर है और 28 एकर्स में है। और इसमें जो विशेष रूप से इसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने किया था और बहुत सुंदर। फिर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी भी आई, कोविंद जी भी आए और अभी जो अपनी मैडम है, मैडम मुर्मू, वो प्रेसिडेंट, वो भी आई। ओम शांति रिट्रीट सेंटर ये ब्रह्मा कुमारीज का नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट कैंपस है और माउंट आबू के बाद इसको हम सेकंड मोस्ट एक्टिव कैंपस कह सकते हैं। माउंट आबू तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, उसके बाद में पूरे भारत में जो प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं और जिस प्रकार की सेवाएं यहाँ से होती हैं वो बहुत ही विशेष हैं। ये रिट्रीट सेंटर 30 एकर्स में बना हुआ है, प्रकृति की गोद में है, दिल्ली के पास भी है लेकिन दिल्ली के शोर से दूर भी है। दिल्ली के पास होने के नाते ये देश भर ही नहीं दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
आमतौर पर भक्तिभाव से प्रेरित होकर हम लोग या तो सत्संग में जाते हैं, भजन मंडली, कीर्तन मंडली में जाते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लासेस होते हैं। ख़ास तौर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर क्लासेस होते हैं। और जब क्लासेस होते हैं तो जाहिर सी बात है दो पक्ष होते हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ टीचर्स होते हैं। यहाँ पर जो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हायर लर्निंग देख रहे हैं, दरअसल ये वो सेंटर है जहाँ पर जो हमारी टीचर बहनें होती हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनकी ट्रेनिंग होती हो, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, वैज्ञानिक हों, किसी भी क्षेत्र में हों, और वो लोग जब अपने जीवन में वैल्यूज़ को समाहित करना चाहते हैं, जब वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करना चाहते हैं या उसको कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं, तो वो सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने जीवन में उच्चता और श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के 20 से ज़्यादा विंग्स हैं जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की सेवाएं करते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो एक प्रोफेशनल है, लेट्स से एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, एक व्यक्ति मीडिया पर्सन है, कोई एजुकेशन में कार्य करता है, वो अपने कार्य में आध्यात्मिकता को कैसे लेकर आए, यहाँ पर उसकी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर दिल्ली के कोलाहल में और बहुत फास्ट लाइफ होने कारण जो हमारा 7 डेज़ का कोर्स है, मेडिटेशन कोर्स है, वो 7 डेज़ का होता है। तो आजकल लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है जो वो प्रतिदिन जा नहीं पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेजिडेंशियल रिट्रीट्स रखते हैं हर वीकेंड पर, जिसमें फ्राइडे लोग आते हैं, सैटरडे संडे आफ्टरनून में वो जाते हैं। इस दौरान हम उनके पूरे कंप्लीट कर लेते हैं 7 लेसन्स। इसका बहुत लाभ हुआ है और बहुत विस्तार से हज़ारों लोगों ने इससे लाभ लिया। यकीन मानिए दोस्तों, रात्रि के इस प्रहर में हमारे पीछे जो ये दिख रहा चांद है ना, इसको देखने के अनुभव मात्र से ही शीतलता मिलती है, उसका एहसास होता है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्म का बोध होता है ना, उससे जीवन को शीतलता मिलती है, जीवन शांतिपूर्ण होता है। और यही तो वो आध्यात्म है, यही तो वो ज्ञान है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। और भारत की इस ज्ञान परंपरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी अपना योगदान कर रहा है, या यूं कहें कि इस जीवन रूपी यज्ञ में, इस आध्यात्मिकता के बोध में अपनी आहुति प्रदान कर रहा है। यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और हम लोगों ने एक शुरू किया था कोर्स सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट लीडरशिप, और उसके अतिरिक्त स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग आदि, टाइम मैनेजमेंट, जो चीज़ें कंपनीज में काम। तो हमने देखा उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। तो भिन्न भिन्न जो कंपनीज यहाँ पर है वो आके, क्योंकि आखिर मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। तो लोग समझते हैं ये अपनी जो उद्योगपति हैं वो अपने इंटरेस्ट में हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ आकर के सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता नहीं हमारे अपने लिए है, फिर वो अपनी फैमिलीज को भी लाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रखते हैं जो ओपन रखते हैं, यानी हम वो प्रोग्राम्स अनाउंस कर देते हैं पब्लिक के लिए, और जिसकी भी इच्छा हो वो यहाँ आकर उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकता है। ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स वीकेंड्स में, यानी सैटरडे संडे को रखे जाते हैं। जीवन के तमाम रहस्यों को समझने के लिए व्यक्ति का अंतर्मुखी होना आवश्यक है। दरअसल व्यक्ति का अंतर्मुखी होना ही उसके आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव या पहला चरण हम कह सकते हैं। और जीवन मृत्यु का फेर, मोक्ष की आकांक्षा, तमाम पुनर्जन्मों की कहानी, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ऐसे तमाम सारे रहस्यों को उद्घाटित करती हुई एक स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी
जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र है ओम शांति रिट्रीट सेंटर में। और इस गैलरी में आपको अपने तमाम सवालों के जवाब भी मिलते हैं और न जाने कितने समय से जिन सवालों का जवाब आप ढूंढते हैं उन सवालों के जवाब पूरी तरीके से आपको मिलते हैं। इसी रीत से हमारे यहाँ पे जो आर्ट गैलरी है ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको देखने भी लोग आते हैं। कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन यूं ही नहीं श्रेष्ठता को प्राप्त करता, बल्कि उसके पीछे कई सालों की अनवरत त्याग, तपस्या और अनुशासन में रहने की आदत ही उसको श्रेष्ठ बनाती है। और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर को लेकर। उसकी वजह यह है कि एक एक यहाँ का व्यक्ति, जो लोग भी यहाँ पर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में तो अनुशासन ही है और इस अनुशासन का ये समूह इस पूरे संस्थान को गरिमा प्रदान कर रहा है। इस संस्थान के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी कि क्यों ये संस्थान प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल है, क्यों ये संस्थान अपने आप में श्रेष्ठता की एक पूंजी है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और हम बात कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रमुख स्तंभ कह सकते हैं, कि प्रमुख सेंटर कह सकते हैं, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के बारे में। और बहुत मायनों में ये खास है क्योंकि पर्यावरण अनुकूल है ये सेंटर। यहाँ पर सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी को लेकर उसका उपयोग यहाँ बेहद खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। रेन हार्वेस्टिंग की बात करें तो वो भी प्लांट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसको अपने आप में श्रेष्ठ बनाती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों का, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर एक साथ हम 9 प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 मेगावाट का हाइब्रिड माइक्रोग्रिड लिथियम आयन बैटरी बेस्ड ग्रीन सोलर पावर प्लांट यहाँ लगा हुआ है, जो कि न केवल इस क्षेत्र के अंदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को उसकी भरपूरी करता है, लेकिन वो ग्रिड में के द्वारा भी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ आसपास उन तक भी बिजली पहुँचाता है। हमारे पास 2 करोड़ लीटर पर ईयर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है। एक गौशाला है जहाँ पे जो गौ माता है उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है और उनके द्वारा जो शुद्ध दूध प्राप्त होता है उससे ही यहाँ का सारा जो कंजम्पशन है वो बेस्ड है। इसके साथ साथ वो गौशाला हमें बायोगैस जनरेशन में भी सपोर्ट करती है। तो बायोगैस जनरेशन प्लांट भी हमारे कैंपस में है, जिसके द्वारा लगभग प्रतिदिन 2 सिलेंडर्स ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनफैक्ट सीवेज जो होता है, वेस्ट वाटर, उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट अंदर ही कैंपस के अंदर है। तो हवा, पानी, जल, धूप, सब कुछ हम लोग यहाँ पे नेचुरल तरीके से ज़्यादा यूज़ कर सके, ये यहाँ की विशेषता रही है। जो 7 हमारे रूरल एरियाज लगते हैं, हमने कोई भी गांव छोड़ा नहीं होगा जहाँ हमने नशा मुक्ति अभियान ना किया हो, जहाँ हमने यौगिक खेती का ना किया हो। यौगिक खेती आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रही, तो किसानों के लिए हम प्रोग्राम्स रखते हैं, समाज सेवकों के लिए रखते हैं, नर्सेस के लिए रखते हैं, डॉक्टर्स के लिए रखते हैं, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। और कुछ ऐसा मंच हमने बनाया जिससे बच्चे अपने मन की बात कहते हैं।
बच्चे अपने मन की बात कहते हैं और पेरेंट्स अपने मन की बात कहते हैं, उनका डायलॉग चलता है, वो बहुत अच्छा, वो भी सक्सेसफुल जाता है। फिर लास्ट में पहले तो बच्चे कुछ बोलते हैं, माता पिता भी कुछ बोलते हैं, बाद में हमने देखा माता पिता बच्चों को कैसे प्यार करते हैं और बच्चे भी कैसे माता पिता की उस चीज़ को देख करके आंखों में आंसू ले आते हैं। तो ये भी एक चीज़ फैमिलीज़ के लिए रखते हैं, महिलाओं के लिए रखते हैं। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। प्रकाश जब अपने शबाब पर आता है, या यूं कहें कि प्रकाश जब अपने पूरे अंदाज पर आता है, तो अंधेरे का नामो निशान खत्म कर देता है। प्रकाश को जब हम लेंस के जरिए एक बिंदु पर अगर हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो किसी मजबूत से मजबूत चीज़ को जलाकर वो खाक कर देता है। और इसी प्रकाश को अगर हम अपने कह सकते हैं कि बीमारियों के निदान के लिए, या यूं कहें कि इसका हम अगर साइंटिफिक तरीके से अगर इसका हम उपयोग करते हैं, तो कई मायनों में हमारे शरीर की जो आंतरिक बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है। और जैसा कि हम अपने पीछे पिरामिड देख रहे हैं, और ख़ास तौर से ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ये जो पिरामिड है, ये बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि पिरामिड वैसे ही अपनी ज्यामितीय समरसता के लिए जाना जाता है। पिरामिड कई मायनों में इसका बड़ा एक गुण माना गया है, कई चीज़ों में इसका गुण माना गया, और उसके कई बार रिसर्च भी हो चुकी है। और इसीलिए इसी पिरामिड नुमा इस आकृति के भीतर जब व्यक्ति बैठकर या कोई साधक बैठकर अपनी साधना करता है और अपनी किसी बीमारी को लेकर अगर वो कंसंट्रेट करता है या अपने आप को किसी तरीके से वो ठीक करना चाहता है, तो इसके अंदर बैठकर साधना करने पर बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। तो अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें, तो इसका आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। ये एक ओपन आर्म्ड एयरक्राफ्ट की तरह बना हुआ है, रेडी टू टेक ऑफ। और यहाँ पर हम लोगों ने मेडिटेशन के लिए जो पिरामिड बनाया है, ये अभी तक का नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट बेस का पिरामिड है, जिसके अंदर बैठ कर के हम जो पिरामिड की साइंटिफिक वैल्यू है, थेरापेटिक वैल्यू है, उसका अनुभव कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन रूम जितना बड़ा यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर 200 से लेकर के 300 लोगों तक को अकोमोडेट कर सकता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये दुनिया एक प्लेग्राउंड है और हम सब खिलाड़ी हैं। दरअसल ये बातें आपको फिल्मी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन ये जीवन का हकीकत या जीवन की हकीकत भी यही है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओम शांति रिट्रीट सेंटर के मैं इस सभागार में मौजूद हूँ, इस ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, और ये ऑडिटोरियम तमाम आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित है। और इस ऑडिटोरियम में लगभग 2300 सीटें हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तमाम आधुनिक जो आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया की ज़माना है, जो कि तमाम आईटी का ज़माना है, उन तमाम चीज़ों से ये सुसज्जित है। चाहे वो स्पीकर्स की बात हो, चाहे वो पर यहाँ पर जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हो उसकी बात हो, या फिर जो यहाँ पर पंखे ऊपर लगे हुए हैं, एक एक पंखा लगभग 30 से 40 फीट की जगह को कवर करता है। ये भी बहुत ही उन्नत किस्म के पंखे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस ऑडिटोरियम को ख़ास बनाती हैं। और इस रिट्रीट सेंटर में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, वो इस ऑडिटोरियम में होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि खासियत है इस ऑडिटोरियम की। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक आध्यात्मिक केंद्र की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक केंद्र का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है
कि हम कहीं पे तपस्यारत हो जाएं, बल्कि हम ज़माने की तमाम आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे आज के ज़माने के अस्त्र शस्त्र कहे जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी तरीके से कैसे हम अपने लक्ष्य को साधें। और लक्ष्य क्या है आप समझ गए होंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करना। हमारा जो स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम है वो दिल्ली से जयपुर तक का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम इसी कैंपस के अंदर है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 2300 है और जिसमें 12 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। मेरे मन में एक अभिलाषा है, यहाँ का एक एक भाई बहन इतना अच्छा, इतना सौम्य, इतना दिव्य हो, जो उनको देखते ही परमात्मा की याद आए, लोगों को परमात्मा की याद आए। हम किसके बच्चे हैं उसको प्रत्यक्ष तो हम करें, अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से उस पिता का परिचय तो दे सके। तो मैं भाई बहनों को ये बात कहती हूँ कि आप सबसे बहुत अच्छे हैं। हमारे पास यहाँ पे भाई बहन जो है ऑल ओवर इंडिया से, कोई किसी को जानता नहीं था, लेकिन बहुत प्यार से रहते हैं। ओपन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत प्यार से रहते हैं। और ये चीज़ मैं उनको कहती हूँ, इतने योगी बन जाओ, इतने अच्छे योगी बन जाओ, जो आपको देख करके दूसरों को भी परमात्मा की याद। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।